हमने पिछली वीडियोस में मैट्रिक्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो सीख ली। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैट्रिसेस में कोई मैट्रिक्स डिवीजन जैसी चीज़ भी होती है। मैट्रिक्स डिवीजन से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दूं। इन कॉन्सेप्ट्स के बाद फिर आपको मैट्रिक्स डिवीजन पे हम थोड़ा रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसको मैं जब भी किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे आई टाइम्स ए, तो मेरे पास जवाब में ए ही आता है। यानी मैं अगर ये बल्कि उल्टी तरफ भी चलता है, अगर मैं ए को आई से मल्टीप्लाई करती हूँ तो तब भी मेरे पास ए ही आता है। आपको ये बात तो याद होगी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन बहुत अहम होती है। अगर हमारे पास मैट्रिसेस एक डायरेक्शन में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी डायरेक्शन में भी मल्टीप्लाई हो सके। और ए और बी का प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि बी और ए के प्रोडक्ट के इक्वल हो। हाँ, यहाँ पे ये बात ज़हन नशीन करनी ज़रूरी है कि ये आई डॉट ए और ए डॉट आई दोनों डायरेक्शंस में चलते हैं। और ये बात भी जहन में रख लें कि इसमें आई और ए दोनों मेरे पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस वो होते हैं इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये आई मैट्रिक्स असल में होता कैसा है। अगर मेरे पास 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो वो होगा 1 0 0 1। अगर आप 3 क्रॉस 3 का चाहते हैं तो ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप पैटर्न को समझ रहे होंगे। 4x4 मेरे पास होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिस भी डायमेंशन का, उसमें डायगोनल पे 1s हैं। यानी मेरे पास बाएं डायगोनल या मेन डायगोनल पे 1s है और उसके ऊपर और नीचे 0 है। चलिए अब ये बात साबित करते हैं कि ये वाकई ही काम होता है जो हमने लिखा है। यानी आई को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को आई से करें, मेरे पास जवाब ए ही आता है। मैं लिखती हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। मैं ए को कोई जनरल मैट्रिक्स लेती हूँ ए बी सी डी। ए बी सी डी की जगह कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। चलिए हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 टाइम्स ए प्लस 0 टाइम्स सी ए, 1 टाइम्स बी प्लस 0 टाइम्स डी इज बी। अब सेकेंड रो और पहला कॉलम 0 टाइम्स ए प्लस 1 टाइम्स सी सी, 0 टाइम्स बी प्लस 1 टाइम्स डी, ये बन जाता है डी। ये हम पहुंच गए। देख लीजिए आई को ए से मल्टीप्लाई किया है और मेरे पास ए ही आया है। आप अगर ए को आई से मल्टीप्लाई करके देखें तो तब भी आपके पास ए ही आएगा। ये आपके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज होगी। बल्कि ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप 2 क्रॉस 2 के बजाय 3 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स से ये चीज़ ट्राई करें। आप ये देखिए ऐसा क्यों होता है कि आप पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, आप कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे होते हैं। जो मेरे पास 0 है वो सारी चीज़ें कैंसिल कर देगा और सिर्फ 1 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो रह जाएगी। और इसलिए मेरे पास ए रह जाएगा, बी रह जाएगा और सेकंड रो में मेरे पास सिर्फ सेकंड टर्म रहेगी, तो इसलिए मैं सिर्फ सी मिलता है और दूसरे कॉलम में डी मिलता है। यही रूल 3 क्रॉस 3 और 4 क्रॉस 4 या n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास रेगुलर मैथमेटिक्स होता है उसमें अगर 1 को मैं a से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे a ही मिलता है। और अगर मेरे पास 1 बाय a हो और उसको मैं a से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 1 आता है। और मैं 1 बाय a को a का इन्वर्स कहती हूँ। ये वही काम है कि अगर मैं a को a से डिवाइड कर रही हूँ। अब सवाल ये है कि चलिए मैं अपना ज़रा रंग तो बदल लूँ। पहले मैंने सबज बहुत इस्तेमाल कर लिया है। अब सवाल ये है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स A है और इसको मैं एक और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ जिसको मैं इन्वर्स कह रही हूँ A का। तो क्या मेरे पास कोई इस तरह का नंबर आता है जो मैट्रिसेस में 1 के बराबर हो या 1 के इक्विवेलेंट हो?
वो हमारे पास आइडेंटिटी ही होता है। मैं इस मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ। अगर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ तब भी मेरे पास आइडेंटिटी ही आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं तो इसका मतलब है ए इनवर्स ए का इनवर्स हुआ और ए इनवर्स का इनवर्स हुआ। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है। चलिए, घबराना नहीं। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि हम इनवर्स को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अभी हम आगाज तो 2x2 मैट्रिक्स से करेंगे। आप देखेंगे कि 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना तो काफ़ी आसान है। इसका एल्गोरिदम थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जल्दी आप सीख जाएंगे। 3x3 थोड़ा मुश्किल है, 4x4 काफ़ी मुश्किल है और 5x5 तो करना बहुत ही मुश्किल है। और ज़्यादातर हम 5x5 मैट्रिक्स का इन्वर्स कंप्यूटर से ही निकालते हैं। चलिए, मेरे पास एक कोई भी मैट्रिक्स है, ये मैं इसको ले लेती हूँ जनरल मैट्रिक्स A B C और D। अब इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने का एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम मतलब तरीकाकार क्या है? आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये तरीका क्यों हमें एक का इन्वर्स देता है, लेकिन अभी के लिए काफ़ी है कि आप ये स्टेप्स ही याद कर लें। ए इन्वर्स मेरे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय ये A टाइम्स D माइनस B टाइम्स C, यानी दो डायगनल्स को बाएं डायगनल को में से आप दाएं डायगनल को माइनस करते हैं। 1 बाय AD माइनस BC। अब आप ये जानेंगे कि AD माइनस BC को हम A का डिटर्मिनेंट कहते हैं। मैथ्स या मैट्रिसेस की ज़बान में AD माइनस BC कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं DA। अब दाएं जो डायगनल है इसके साइन चेंज कर देते हैं, माइनस C माइनस B, यानी कि बाएं डायगनल की आपने जगह चेंज कर दी और दाएं डायगनल की आपने साइन चेंज कर दिए। अब आपको अगले वीडियोस में बताऊंगी कि डिटर्मिनेंट कहाँ से हमारे पास आता है। अभी तक तो आप सिर्फ इसका ये प्रोसीजर ही ज़हन नशीन किए। आपको मैं ये बता दूं कि डिटर्मिनेंट को हम लिखते कैसे हैं। डिटर्मिनेंट को हम A को एब्सोल्यूट वैल्यू के साइंस के दरमियान में लिखते हैं और ये होता है AD माइनस BC। और ये बात आप जहन कर लें कि AD माइनस BC हमेशा हमारे पास एक ही नंबर होता है। इसको A इनवर्स को मैं यूं भी लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू DA माइनस B माइनस C। ये अब इतना मुश्किल तो नहीं है। चलिए, अब एक हम प्रैक्टिकल या मसला करते हैं या एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स B है, इसको मैं लिखूंगी 3 माइनस 4 2 माइनस 5। अब मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ B का इनवर्स। B इनवर्स ये होगा B इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B 3 टाइम्स माइनस 5 2 टाइम्स माइनस 4, यानी माइनस 15 माइनस माइनस 8। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, सो माइनस 15 प्लस 8। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, लिख रही हूँ मैं बाएं डायगनल की अब इसमें जगह बदलूंगी, -5 और 3, और दाएं डायगनल के साइन बदलूंगी, -2 और 4। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। B इनवर्स इज इक्वल टू -8 प्लस -15 प्लस 8, ये -7 बनता है। तो ये B इनवर्स इज इक्वल टू -1/7, क्या B डिटर्मिनेंट आपका -7 आ रहा है यहाँ पे। -1/7 इंटू -5 4 -2 3, इसको ये मल्टीप्लिकेशन कितने इक्वल है। अब ये मेरे पास 1/7 एक स्केलर है, इसको इसलिए मैं हर एलिमेंट से अलग-अलग मल्टीप्लाई करूंगी। -5 बाई -7 5/7, -4/7,
-2 इंटू -1/7 2/7 3 -3/7। ये मेरे पास बी इनवर्स बन गया। थोड़ा सा देखने में ज़रा अजीब लग रहा है इसमें क्योंकि फ्रैक्शंस आ रही हैं। चलिए अब ये बात प्रूफ करते हैं कि जो बी इनवर्स हमने कैलकुलेट किया है ये वाकई ही बी का इनवर्स है। मैं ज़रा थोड़ी जगह बना लूँ ना ये प्रूफ करने के लिए। मैं जगह साफ कर रही हूँ। चलिए जी, जगह आ गई हमारे पास। चलिए हम ये कंफर्म करते हैं कि बी टाइम्स बी इनवर्स या बी इनवर्स टाइम्स बी मेरे पास आइडेंटिटी ही आता है। अब मेरे पास बी इनवर्स यहाँ पे मौजूद है -5/7 -4/7 2/7 और 3/7। ये बी इनवर्स हो गया। इसको अब मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगी 3 -4 2 -5। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा। इसके लिए थोड़ी ज़रा ज़्यादा जगह चाहिए मुझे। चलिए मैं पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी। ये बात तो अब आपको याद ही हो गई होगी। 5/7 इंटू 3 यानी 5/7 इंटू 3 मेरे पास बनता है 15/7 माइनस प्लस होता है लेकिन यहाँ पे -4/7 इंटू 2 4/7 इंटू 2 होगा -8/7। एक सेकंड दोबारा देख लीजिए। 5 टाइम्स 3 15/7 और -4/7, हाँ ठीक है, -8/7 यानी 15/7 -8/7। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से 5 टाइम्स -4 -20/7 प्लस -4 इंटू -5 -4/7 इंटू -5 ये आ जाता है +20/7। मेरा दिमाग थोड़ा सा आहिस्ता हो रहा है। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़ रही है, फ्रैक्शंस भी हैं, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सेकंड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 इंटू 3 6/7 प्लस -3/7 इंटू 2 -6/7। अब एक टर्म रह गई है 2/7 -4 -8/7 2/7 इंटू 4 -8/7 प्लस -3 इंटू -5 +15 सो प्लस 15/7। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 15/7 -8/7 ये 7/7 बनता है। जो 1 होता है वो तो सामने ही 0 है, ये भी 0 है, और -8/7 प्लस 15/7 ये भी 7/7 है, ये 1 ही बनता है। ये लीजिए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब है कि मेरे पास वाकई ही जो मैंने बी इनवर्स कैलकुलेट किया था वो बी का इनवर्स था, क्योंकि दोनों ने मिलकर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है। आप अगर इसको दूसरी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं यानी बी को पहले लिखते हैं और बी इनवर्स को बाद में, तब भी आपके पास आइडेंटिटी ही आएगा। अगली वीडियो में हम 3x3 का इनवर्स लेना सीखेंगे, वो थोड़ा मुश्किल होता है।